पेड़ का शिखर जमीन को छूने लग जाता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की, इस बिंदु का नाम क्या रख लें? सी। टूटने के बाद ये जो एसी हिस्सा है वैसे नीचे गिर गया, ऐसे टूट के नीचे गिर गया और वो जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है बच्चों? 30 डिग्री का कोण बनाता है। और आपको ये कह रखा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ये पेड़ का पाद बिंदु है, फुट पॉइंट, पेड़ का जो पाद बिंदु है इसकी दूरी पेड़ के शिखर जमीन को यहाँ छू रहा है, इस मैंने बोला नहीं नीचे आ गया, तो यहाँ छू रहा है, इसकी दूरी कितने मीटर है? 8। ये दूरी आपको दे रखी है 8। इस बिंदु का नाम डी रखना, समझ गए? यस मैम। तो हमें पेड़ की क्या निकालनी है? ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई कितनी है? ए बी? यस मैम। बोलो। यस मैम। तो इसको हम h मान लेते हैं, BC को माने? यस मैम। और इसको मान लेते हैं x, ये जो हिस्सा टूटा है। और जो ये मुड़ के इधर गिरा है ये AC और जो CD है वो बराबर है, समझ गए बात? मतलब ये और ऊंचा था, कहने का मतलब ये है, ऐसे तुम यूं मत सोचना ये तो छोटा सा था है मैडम ने ये बड़ा है, ये और भी ऊंचा था, यहाँ से टूट के जब गिरा तो इतना पोर्शन बन गया। तो ये x है, तो ये भी क्या है? x। क्लियर है? तो हमें क्या निकालना है? पेड़ की कुल ऊंचाई। तो पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगी? h प्लस s, समझ गए? यस मैम। ये हमारे पास फिगर बन गया। फिगर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपने फिगर बनाना है क्वेश्चन को समझकर। क्लियर है सभी को? यस मैम। हमें ऐसे लिखना है AB क्या है? पेड़ की ऊंचाई किसके बराबर है? h प्लस s। ठीक है बच्चों? और BD दूरी कितनी दे रखी है? 8 मीटर। और ये भी लिख लेना AC बराबर CD बराबर S। ठीक है? यस मैम। अब लेंगे त्रिभुज BCD, कोण है ना ये त्रिभुज, क्योंकि पेड़ से तो 90 के कोण पर होगा, सीधा होगा बिल्कुल स्ट्रेट। यस मैम। तो त्रिभुज BCD में आपने क्या लिखना है? एक तो h निकालना है और दूसरा s। तो लिखेंगे h बटा 8, h बटा 8। h क्या है? हाइट, लंब, और 8 क्या है? आधार। लंब बटा आधार बताओ? 10। तो 10 30, टेंजेंट 30, समझ गए? h बटा 8, टेंजेंट 30 का मान बताओ? 1 बटा वर्गमूल 3। h हो गया बच्चों 8 बटा वर्गमूल 3। यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। अब हमने क्या निकालना है यहाँ से? x। क्या निकालना है? s। x के लिए x क्या है? करण? यस मैम। त्रिभुज वही है सेम? यस मैम। x करण है, x बटा 8, x बटा 8, और 8 क्या है? आधार। करण बटा आधार बताओ? सीकेंड। क्या होगा? सीकेंड। तो सीकेंड 30, सीकेंड x बटा 8, सीकेंड कोस का उल्टा होता है? तो अब सीकेंड 30 का मान बताओ? 2 बटा वर्गमूल 3। x बराबर इस 8 को उधर गुना कर दें? 8 दूनी 16 बटा वर्गमूल 3। बन गया हमारे पास x। ये और ये क्या आया था? h क्या आया था? 8। लेकिन मुझे क्या निकालना है? पेड़ की ऊंचाई। क्या निकालनी है बच्चों? पेड़ की ऊंचाई। h प्लस h भी निकाल लिया और x भी निकाल लिया, प्लस कर देते हैं। h कितना आया है? 8 बटा वर्गमूल 3। और x कितना है? 16 बटा वर्गमूल 3। ठीक है? 16 और 8 24 बटा वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 3। हल्का परिमेयकरण कर दें? यस मैम। क्योंकि नीचे वर्गमूल में नहीं छोड़ेंगे, हल्का परिमेयकरण करने वर्गमूल 3 से गुना, वर्गमूल 3 से भाग।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। एक ठेकेदार फिसलन पट्टी देखी है सभी ने? यस मैम। पार्क में ऐसे एक फिसलन पट्टी बनी हुई होती है, यहाँ ऐसे सीढ़ियाँ होती हैं, यहाँ से बच्चे चढ़ते हैं और फिसलन पट्टी से ऐसे फिसल कर आते हैं। देखा गया? पार्क में ऐसी फिसलन पट्टी बनी हुई है। एक ठेकेदार किसी पार्क में ऐसी फिसलन पट्टी बनवाता है। 5 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर, ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और वो भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण? 30 डिग्री। A, B, C। समझ रहे हो? मतलब AB तो क्या है? ऊंचाई। और मतलब ये जो भूमि है, भूमि के साथ यहाँ ये इसका फुट पॉइंट है, पाद बिंदु है, ये इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाना है। ये हमें दिया हुआ है कि ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर बना है। और ये कितने वर्ष की आयु के बच्चों के लिए बनाया है? 5। 2 तरह की बनाती है और लिखा है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई, ये जैसे 1.5 पर बनाया वो थोड़ा बड़ा बना, कितने मीटर की ऊंचाई पर? 3 मीटर की ऊंचाई पर बनाती है। और वो जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री। ठीक है, ये जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? फिसलन पट्टी की लंबाई यही है, A और C, ये हमने निकाली है। और इसमें भी आप फिगर का नाम रख लो, ये P क्या हो, इसमें फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगी? P। दोनों फिगर में आपको फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यानी कि दोनों क्वेश्चन में हमें करण निकालना है और दिया क्या हुआ है? लंब। कर सकते हो? यस मैम। पहले तो एक्सप्लेन कर दो, AB क्या है? ऊंचाई। लिख लेना, फिसलन पट्टी की ऊंचाई। θ1 मान लो, इसको कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, 2 है ना, θ1 और θ2 रख लेते हैं। तो θ1 कितना है? 30 डिग्री। और एंगल C भी लिख सकते हो, वैसे ही लिख लो क्योंकि ये C है ना। यस मैम। C भी लिख सकते हो। θ1 ठीक है, θ1 कितना है? 30 डिग्री। और मुझे निकालना क्या है? AC क्या है? फिसलन पट्टी की लंबाई। ये ना ऐसे लिख देना, फिसलन पट्टी की भूमि से ऊंचाई, जो मतलब उसका स्टैंड है ये, वो कितना है? 1.5 मीटर। ये हमें दिया हुआ है, AB कितना दिया हुआ है बच्चों? 1.5 मीटर। ठीक है, ये आकृति 1 का लिख लेना, इन फिगर 1 हो गया एक्सप्लेन? समझ आ रहा है सभी को? यस मैम। और अब हम क्या लेंगे? हमें निकालना क्या है? करण। इसीलिए त्रिभुज ABC में AC निकालना है हमें। चाहो तो आप AC को x मान लो, जैसे हम मान ही रहे हैं ना इनमें, यहाँ भी लिख लेना, जो फिसलन पट्टी की लंबाई है उसको हमने क्या मान रखा है? x माना, हमने x मान लिया। तो AC बटा AB यानी कि x बटा 1.5। x क्या था? और 1.5 क्या है? करण बटा लंब। क्या होता है करण बटा लंब? कोसिकेंट। क्या होता है? कोसिकेंट। भी बन गया कोसिकेंट 30। कोसिकेंट 30। ठीक है, 30 है ना एंगल? यस मैम। कोसिकेंट 30 दे दिया। x बटा 1.5, कोसिकेंट 30 का मान बताओ? 2। आपका गुना x बराबर 1.5 गुना 2 3 हो। पहले
फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई बच्चों? 3 मीटर। ये आपके पास फिसलन पट्टी की क्या आ गई? लंबाई। क्लियर है सभी को? यस मैम। अब सेकेंड फिगर की बात करेंगे, आकृति 2 में। आकृति 2 में क्या करोगे? इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, इसको y मान लो। क्या मानो? y। सबसे पहले लिखो पी क्यू, वही सेम फिसलन पट्टी की हाँ भूमि से ऊंचाई कितनी दे रखी है बच्चों? बराबर 3 मीटर। यहाँ लिख लेना पी आर फिसलन पट्टी की क्या है? लंबाई। ये कितनी है बच्चों? वाई। और थीटा 2 क्या है? 60 डिग्री। अब हम कौन सी त्रिभुज लेंगे? हाँ, देखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में लेना। निकालना क्या है मुझे? पी आर बटा पी क्यू यानी कि वाई बटा टी। सेम वही कॉसिडेंट। यस मैम। क्योंकि ये करण है और वो क्या है? लंब। करण बटा लंब कोसिकेंट ही होता है, तो कोसिकेंट 60। कोसिकेंट 60 का मान बताओ। 2/√3। तो ये आ जाएगा y बटा t बराबर 2/√3। तो y बराबर 3 दूनी 6 बटा वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 से गुना वर्गमूल 3 से भाग। ठीक है। तो ये बन गया, हर का परिमेयकरण कर दिया 6 वर्गमूल 3 बटा 3 दूनी 6। ये आ गया 2/√3 मीटर। तो y आ गया आपके पास 2/√3 मीटर। क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। ये हमारे पास क्या आ गई? दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई जो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए बना रखी है। और ये हमारे पास क्या आ गई थी? 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर। ठीक है, क्लियर हुआ सभी बच्चों को? यस मैम। आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। एक बिंदु से किनारा है पास नहीं, तो भूमि के एक बिंदु से ये भूमि पर एक बिंदु है। कितने मीटर है? कितनी है? 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री है? 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात है। फिर मैं एक्सप्लेन कर दो फिगर, बिल्कुल आसान है ये तो। ए बी सी देखिए, ए बी क्या है? मीनार की ऊंचाई एच मीटर मान लिया हमने, ठीक है। और बीसी दूरी कितनी दे रखी है? 30 मीटर। थीटा कितना है? 30 डिग्री। त्रिभुज ए बी सी में क्या करोगे? एच बटा 30। एच बटा 30। एच क्या है? और आधार क्या है? 30 है ना? आधार कम बटा आधार क्या होता है? टेंजेंट 30 tan 30। ठीक है, तो ये बन गया h बटा 30 बराबर टेंजेंट 30 की वैल्यू 1 बटा वर्गमूल 3। h बराबर मल्टीप्लाई कर दो 30 बटा वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 से गुना वर्गमूल 3 से भाग। तो ये आ गया 30 वर्गमूल 3 बटा √3 का स्क्वायर। वर्ग से वर्गमूल कट गया। तो ये आ गया 30 वर्गमूल 3 बटा 3 कितना? 10 वर्गमूल 10 वर्गमूल 3। तो जो मीनार की ऊंचाई आ गई हमारे पास, ये क्या आ गई? 10 वर्गमूल 3 हमारे पास क्या है? मीनार की ऊंचाई 10 वर्गमूल